तक होना चाहिए। कोई 2-4 साल की सजा के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं। पहाड़ी प्रदेश का नेतृत्व इतना गैर पहाड़ी कैसे हो गया? पहाड़ी समाज बन के आज भी चुप है। माटू पानी बिच जालू माटू पानी बिच जालू तेरा पुरखों को सैद्यों संभालियों बिक जालू तेरा पुरखों को सैद्यों संभालियों बिक जालू दे दो याद यो माटू बचान पोड़ालो। इंस्टाग्राम पे रील डालो, फोटोज डालो, फालतू की मतलब रोज टैग करते रहते हैं मुझे कि ये देखो हमने आपके गाने पे एक रील बनाई है। क्या होना है उससे? कुछ नहीं होने वाला। तो सभी विजुअल को नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है आपके भाई के चैनल तनुज ब्लॉगिंग में। और आज हम जा रहे हैं श्रीनगर। आपको एक केस के बारे में पता होगा या नहीं पता होगा। एक अंकिता भंडारी करके एक लड़की थी, उसके साथ मतलब उसका मर्डर भी हो गया था ऋषिकेश में, रिजॉर्ट में एक था जिसका वो रिजॉर्ट था, वो बीजेपी का नेता था ना, बीजेपी का नेता था वो। तो उस केस के रिगार्डिंग हम वहाँ जा रहे हैं अभी श्रीनगर। तो आपको पूरी बात हम बताएंगे अभी तो ये बस ब्लॉग स्टार्ट किया है। और अभी हम पहुँचे हैं आपका ये टोल नाके पे। तो आपने कभी ऐसे टोल नाके में जाम देखा है क्या? कि जहाँ देखो बैंकर, जहाँ पे अब आपको रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई 2 या 3 मिनट तक टोल नाके में तो उसका फ्री हो जाता है। तो इतनी गाड़ी को ये फ्री करेंगे टोल? आजकल ये हालत चल रही है कि मतलब क्या ही बोले। मतलब इनसे पूछते हैं कि भाई साहब इतनी देर से जो हमारे को खड़ा कर रखा था तो ये फ्री है या इसमें भी तुम पैसे काटोगे? और पैसे काट रहे हो तो भाई ये तो फिर गलत है। चाहे जितने भी इतने सारे लोग आप देख रहे होंगे, पीछे गाड़ी कितनी लंबी लगी हुई, ठीक है। गाड़ी आप एक बार पीछे देखो घूम के कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, गाड़ी लगी हुई। भाई ये है वो है। अब यार इसमें एम्बुलेंस भी हो सकती है, इसमें सब कुछ हो सकता है। अभी हम निकल रहे हैं, अभी पूछते हैं इनसे कि मतलब क्या फ्री है या पैसे देने हैं। फ्री नहीं है बताओ? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि इन्होंने अभी जब इनका सर्वर अगर डाउन है तो इनको कम से कम ये जो इन्होंने इतनी भीड़ लगा रखी है, कम से कम इनको इसको ऊपर करके खुला रखना चाहिए था। क्योंकि गलती इनकी, हमारी थोड़ी ना। सर्वर इनका डाउन है, हमारा डाउन थोड़ी ना। इनकी वजह से हम डाउन क्यों है? पूछते हैं रुको इनसे। और भाई जी धूम मचा रहे हैं यहाँ पे। नहीं ये टोल कट रहा है, इसका टोल कट रहा है? फ्री है टोल आज? नंबर नोट कर रहे हैं। नहीं तो बाद में टोल कटेगा इसका? नहीं, बाद में टोल कटेगा। नंबर नोट ये है ना कि एनएच में दिखाने के लिए कितनी गाड़ी निकाली। अच्छा हुआ नहीं क्या? ऐसे नंबर लिख रहे हैं बाद में काटेंगे। ऐसे इतना नहीं हो रहा, गेम भी फ्री में हो रहा। ये आप देख सकते हो हम अभी सेकंड धारा पहुंच चुके हैं और अभी हमारा टारगेट है श्रीनगर। और आप देख रहे होंगे आज कुछ ज़्यादा ही स्लाइड आ रखा है, जबकि बारिश 2 दिन की हुई है। पर 2 दिन में ऐसी स्लाइड आ रखी है कि आपको अभी दिखाता हूँ मैं आगे। जैसे ये पत्थर आप देख रहे हैं आगे, कितने पत्थर गिरे हुए हैं, इतने सारे पत्थर गिरे हुए हैं। तो कभी भी पहाड़ के नीचे गाड़ी मत चलाओ, पहाड़ से दूर चलाओ। जैसे अभी चल रही है गाड़ी, बाहर काटो गाड़ी। जैसे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो वहाँ तुम अंदर जा सकते हो। तो बहुत चीज़ें मतलब आप ना कभी कसी होली
है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धरना दिवस 6 और लगातार हम यहाँ से श्रीनगर की जनता का आह्वान कर रहे हैं और अभी कुछ ही देर में 5 बजे गोला मार्केट में भी एक जनसभा रखी गई है अंकिता के न्याय के लिए। आप देख रहे हैं एक गरीब असहाय मां चौराहे के इस कोने पे बैठी है इस उम्मीद में कि उसकी बेटी को न्याय मिले। जी हाँ, ये वही बेटी है जिसका शव आप लोगों के सामने से उठाया गया था। ये वही बेटी है जिसको इसी घाट पे जलाया गया था। ये वही बेटी है जिसके लिए श्रीनगर का हुजूम उमड़ा था। राज अंकिता की मां अपनी बेटी के न्याय के लिए बैठी है श्रीनगर के इस कोने पे और आज समाज का इस तरह ध्रुवीकरण हो चुका है कि हर कोई इसे राजनीतिक लड़ाई समझ रहा है। ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई पहाड़ी या पहाड़ी की नहीं है, ये लड़ाई किसी 2 संगठनों की नहीं है, ये लड़ाई है गरीब और अमीर की। वो अमीरवाद जो पार्टियों के अंदर पनपता है, फूलता है, जो गरीबों की बेटियों के साथ इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करता है, ये लड़ाई वो लड़ाई है। आज एक गरीब मां अपनी बेटी के न्याय के लिए गुहार लगाती है, और समस्या ये है कि जो आरोपी है वो राज्य मंत्री का बेटा है और उनकी सरकार है। हम तो आपकी ही विधानसभा में बैठे हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो आप हमारे साथ नजर आने चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों, जब बेटी के साथ गलत हो जाए तो उसको न्याय भी दिलाओ। जय श्री राम बोलने वालों, श्री राम भी चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले, श्री राम भी चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले। आप सभी से अनुरोध है कि आज 5 बजे एक जनसभा होने वाली है श्रीनगर गोला मार्केट में, आप जरूर आए, अंकिता की न्याय की इस लड़ाई में शामिल हो। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद। कोर्ट जो तय करेगा सो तय करेगा। मुद्दा ये है कि कोर्ट जो तय करेगा सो तय करेगा, लेकिन जब सरकार उस न्यायिक प्रक्रिया में बाधा करेगी तो फिर जनता के पास लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध दर्ज करने के अलावा क्या है। ये जो धरना है ये एक तरह से लोकतांत्रिक विरोध है जो आप न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इसमें जो 4 बिंदु आप देख रहे होंगे। सबसे पहली बात है कि जब एसआईटी फॉर्म हुई थी, एसआईटी ने जो भी जांच करी वो अभियुक्तों ने। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे और पीछे अभी आंदोलन चल रहा है और आपको मैंने बहुत चीज़ें दिखाई है ना, और ये यहाँ पे अभी चल रहा है।
जैसे ही चीला बैराज पार किया, जिसके बाद एक बैरियर के बाद कोई वहाँ पे आदमी नहीं दिखाई देता, कोई वहाँ पे दुकान नहीं है, कोई मकान नहीं है, केवल चीला बैराज है। कोई भी हो लड़की वहाँ पर अंधेरे में जाके उसको धक्का दे दिया। और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, अगर इस तरह की हठी सरकार, घमंडी सरकार, महिलाओं का शोषण करने वाली सरकार इस राज्य में, इस देश में काबिज रही, तो आने वाले 5 साल बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। ये निवेदन करने के लिए हम श्रीनगर में बैठे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि श्रीनगर से जो संदेश जाता है वो पूरे गढ़वाल में जाता है, भी जाता है, पूरे गढ़वाल क्षेत्र का एक केंद्र बिंदु है। तो हम केवल आपको ये संदेश देने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आप जब भी आप मतदान के लिए जाइए, एक बार अंकिता के चेहरे को जरूर याद करिएगा। और अभी आप देख रहे हो, अभी हम गोला मार्केट में हैं, समय आ गया है और यहाँ पे जो चल रहा है वो पूरा चुनाव में चल रहा है कि अंकिता भंडारी को बॉडी जस्टिस संसदीय मिले, क्षेत्र जो कि नहीं मिल रहा है। संसदीय अब क्षेत्र वो किस दबाव में है, या फिर वो आपका पॉलिटिक मुद्दा है, और गढ़वाली या फिर वो बचाने का मुद्दा है कि बीजेपी का ही जो नेता था उसका लड़का है, वो उसको बचाने के चक्कर में है, जो भी है, पर इसकी वजह से मिल नहीं पा रहा। देने जाए तो वोट की ऐसी चोट हाथ पर किया जाता है, जिसका क्लैरिकल का पद है उसको पिथौरागढ़ भेजा जाता है 5 जनवरी को, और उसी दिन एक फर्जी SC/ST का मुकदमा मुझ पे किया जाता है 5 ही तारीख को, और ट्रांसफर हो नहीं सकता था क्योंकि वो तो जनपद संवर्ग का पद था, वो प्रदेश का इकलौता ट्रांसफर था। हाई कोर्ट ने भी कहा कि चलो भाई, इस आदमी ने शायद अनुसूचित जाति के लोगों को कुछ कह दिया होगा, ये तो संभव हो सकता है, लेकिन क्या 5 ही तारीख को इसकी पत्नी को भी पिथौरागढ़ भेजना जरूरी है? तो आप समझ सकते हैं 5 जनवरी को डबल अटैक उस पर किया गया, और ये वही नहीं थमे, उसके बाद इन्होंने टारगेट किया हमारे वकीलों को, जो हमारे अवनीश नेगी जी, जो विशेष लोक अभियोजक हैं, जो कोटद्वार कोर्ट में पैरवी करते हैं, और जिनकी बहन मनीषा नेगी जो DGP ऑफिस में कार्यरत थी, उसको अचानक उत्तरकाशी के बड़कोट उसका तबादला कर दिया जाता है। तो ये क्या बेटियों का एक और उत्पीड़न नहीं है? उस मनीषा नेगी की भी एक छोटी बेटी है, वो घर में रो रही है। तो लगातार ये सरकार भी है, हम लोगों ने मुफ्त जमीन दान की हुई है, उसका नाम हमारी बेटी अंकिता भंडारी के नाम पे होगा। मुख्यमंत्री की इतनी छोटी इतना झूठ बोलते हैं। हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। हमें तो यही लगता है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन नेताओं को झेल रहे हैं। हम उनसे यही तो बात कह रहे हैं कि आपने ही घोषणा की है तो उस कॉलेज का नाम जो है अंकिता भंडारी के नाम पर कीजिए। और तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर रखी कि किस तरह से आरोपियों का पक्ष लिया जा रहा है। आरोपियों का पक्ष इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी हमने भूमि कानून के मुद्दे पे को लेकर गीत बनाया, हर जगह गाया। हमें सरकारी मंच पे भी बुलाया जाता था, वहाँ भी गाते थे निरा होके, निष्पक्ष होके। और देखिए ये सब चीज़ें ना भूमि कानून से जो हमारा जो ये मसला है उससे जुड़ा हुआ है। अगर भूमि कानून हमारे उत्तराखंड में होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती। ये जो भी चीज़ें, ये हमको ये बैनर लेके हमको यहाँ पर इतने लोगों को यहाँ पर खड़ा नहीं होना पड़ता, और अपने ही पहाड़ियों के बीच में अपनी पहाड़ियों को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है वैसे कि हम एक दूसरे को जगा रहे हैं। बहुत ही मतलब इतना आसान तो नहीं है बुला देना, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की की बात है, ये हर लड़की की बात हो सकती है, हमें नहीं पता। क्योंकि कई पूरी दुनिया में ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं कि जब ऐसी चीज़ों से ध्यान हटाया गया है तो वो चीज़ें और भयानक रूप लेके आगे आती हैं।
तो ये चीज़ तो हमको बहुत जल्दी से सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और हमें बहुत जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर जितनी जल्दी मिल सके और कोशिश करनी चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इन प्रश्नों का उत्तर मिले और ये सब चीज़ें खत्म हो। अच्छा, अगर अंकिता को न्याय नहीं मिलता, इंडिया में बहुत ज़्यादा देरी तो कितना नुकसान करेगा ये कहानी? तो आपके भी सपने ऐसे ही मर जाएंगे जैसे कि मर गए एक अंकिता के ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी लड़कियों के। लेकिन अंकिता के सपने नहीं मरे हैं। ये जो इतनी सारी यहाँ पे भीड़ है, ये इतने सारे हम लोग हैं, हम यहाँ पे इसीलिए खड़े नहीं हैं। उसके सपने जिंदा है, वो थी नहीं, वो है। मैं आज भी कहती हूँ उनकी मम्मी को, वो यहाँ पे है, कि कभी मत कहना कि अंकिता थी। वो है, वो हमेशा रहेगी और हर किसी के दिल में रहेगी। और एक ना एक दिन वही अंकिता यहाँ पे आके सबको बताएगी कि यस, मैं क्यों गई थी, उसका जवाब आपको मिलेगा। ना कि आप लोग थोड़ा सा किसी एक जगह पे आपने सुना और बोल दिया अंकिता क्यों गई थी, उसको किसने कहा था जाने के लिए। आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा जब आप अपना एक कदम बाहर रखोगे, उन रास्तों से बाहर निकलोगे जहां से आप स्कूल गए थे, जहां से आपने एक एक दर्द झेला था, आप वहां से बाहर निकलोगे, आपको तब पता चलेगा। क्योंकि किसी के सुनने से सामने वाले की तकलीफ का पता नहीं चलता, जब आप खुद उनकी जगह रह के देखोगे आपको तब पता चलता है कितना ज्यादा मुश्किल होता है रहना। और ये एक माँ की कहानी नहीं है, हर एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करती है और अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है और चाहती है कि मेरे बच्चे तरक्की करें। लेकिन उनके साथ क्या हो जाता है वो आपने देख ही लिया है। तो ज्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देती हूँ और आप सभी को कहती हूँ कि उठिए, जागिए और खुद में भी अवेयर हो जाइए और अपने घर में सेफ्टी बनाइए। और सारी लड़कियों को, जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स हैं, औरतें हैं, विमेन्स हैं, सारी, आप कमजोर नहीं हो, आपको अपनी पावर का अंदाजा होना चाहिए। आपको अपनी पावर का अंदाजा तभी होगा जब आप अपने आप को सबसे ऊपर रखोगे कि मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी के नीचे रह के कभी कुछ नहीं कर सकती। तभी आप अपनी लड़ाई जीत सकते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि। अंजलि ने अपनी पीड़ा और सब कुछ यहाँ पर जो भी बात बताई वो उनकी पीड़ा थी, क्योंकि वो लगातार अंकिता की माँ के साथ बनी हुई हैं। मैं आगे की बातचीत के लिए हमारे बीच में गंगा सूरत हथियार जस्टिस फॉर अंकिता कमेटी और जो कि पत्रकार भी हैं, लगातार इस आंदोलन में उनका समर्थन हमें मिलता है। मैं बातचीत के लिए उन्हें आप सभी का अभिवादन करते हुए ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझसे पहले आशुतोष भाई, आशीष भाई, अनिल स्वामी जी और अपनी बहन अंजलि ने जिस तरीके से अपने भावों को यहाँ पर रखा है, तो मुझे लगता है कि आज हमारा यहाँ पर जो ये गोला बाजार में हमने जिस आयोजन में रखा, आप लोगों तक अब यहाँ से हम निकल गए, है ना, यहाँ से अभी हम निकल गए और अभी आपको हमने इतनी सारी फुटेज वगैरह दिखाई है जो अंकिता भंडारी जी की दी है। और उनके हमने काफ़ी लोगों से बातचीत भी करी और उनका मतलब दर्द देखा हमने कि कितना वो है। और पता नहीं क्यों हमें भी समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट को जो चीज़ गलत है उसको सज़ा देने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर इतना ही सच्चा वो आदमी है और इतने सच्चे सब लोग हैं तो ये चीज़ इतनी खुल के बात क्यों नहीं आ रही है। और हम खुद मतलब मैंने यहाँ लोकल देखे, यहाँ के कोई लोकल को खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोकल जो है वो लोकल आ ही नहीं रखे। ये बहुत बड़ी बात। और हम मतलब हमारे को ये बात इतनी बड़ी लगी, हम देहरादून से यहाँ पे स्पेशली आए कि हमारे को भी लग रहा है बात ये नहीं सिर्फ व्यूज़ की बात है, बात होती है एक टॉपिक की। व्यूज़ के लिए तो हम कहीं भी चल जाते हैं, पर एक बात होती है, हमारी थोड़ी भावनाएं होती है लोगों के साथ जुड़ी हुई। यार बात सही है कि आज वो किसी और की लड़की के साथ है, कल वो हमारी लड़कियों के साथ भी हो सकता है। और वही चीज़ अगर जैसे उसके साथ चला है कि मतलब जैसे उसको वही न्याय नहीं मिल पा रहा और जो उनका साथ दे रहे हैं
तो उनको भी परेशान किया जा रहा है। तो यही चीज़ आप ये सोचो कि आपके साथ भी हो सकता है और आपके साथ होगा। जैसे आप घरों में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, फिर आपको समझ आएगा। और जितने भी गढ़वाली पहाड़ी भाइयों से है मेरा ये, क्योंकि भाई साहब हम पहाड़ियों में ही है ये कमी। अगर ये बात यूपी और कहीं और की होती ना, और दूसरे उसकी होती ना, जो नॉन पहाड़ी होता है, अभी तक ये काम हो जाना चाहिए था। और जिस बंदे ने ये किया है वो नॉन पहाड़ी है। मेन बात ये है, चाहे वो बीजेपी का जो भी हो, मेरे जूते की नोक पे उनसे फर्क नहीं पड़ता मुझे, चाहे वो बीजेपी का कुछ भी हो, क्या है, गलत किया है तो गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। आज ये किसी और की बेटी के साथ है, कल आपकी बेटी के साथ भी होगा। जब तक आप घर में बैठे बैठे आप जस्टिस तो दूसरों के लिए चला देते हो, पर आप एक अपने पहाड़ की बेटी के लिए जस्टिस नहीं ले पा रहे, तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो ये वीडियो उन सब बड़ियों के लिए है जो अभी तक घर में बैठे हुए हैं और ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारा गढ़वाल तुमसे छीनता जा रहा है। पहले तो तुम्हारी जमीनें छीन रही थी, अब तुम्हारी बेटियां भी छीनी जा रही है। तो ये मैसेज उन सब के लिए है कि अभी भी जाग जाओ। जब तक ये आग होती है ना, बडांग लगती है गाँव में, हल्के से एक पहाड़ भी लगती है, जब तक उसे बुझाने जाते हैं वो पूरे पहाड़ में, मतलब पूरे जंगलों में जा जाती है। तो यही चीज़ आगे बढ़ेगी और यही होगा। अभी तो ये आग यहाँ श्रीनगर तक पहुंची, जिस दिन पूरे पहाड़ में ये आग लगेगी तब एक गढ़वाली को समझ आएगा कि हाँ ये गलत हुआ है। तब समझ आएगा जब ये आग उसके घर तक पहुंचेगी, तब वो आवाज़ देगा। उसका साथ भी यही होगा कि कोई उसके साथ लोकल खड़ा नहीं होगा। जैसे यहाँ मैंने आज देखा तो बहुत शर्मनाक है कि ये श्रीनगर जैसे जगह पे, जो कि जहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी, हाँ, अब श्रीनगर आपका इतना बड़ा पॉइंट है, यहाँ HNV है, यहाँ सब इतने वो है, ऐसा भी नहीं कि कोई पिछड़ा वो होगा। श्रीनगर बहुत अच्छा है, बट तब भी मैंने यहाँ देखा कि श्रीनगर के लोग एक अपनी बेटी के लिए जस्टिस नहीं ले पा रहे। जबकि आपको ये बात की भी सबसे ज़्यादा वो होगी कि सबसे ज़्यादा जो विधायक है वो सारे यहीं के हैं। और फर्क ये है, अगर यही रैली, अगर यही धरना प्रदर्शन अगर उत्तर देहरादून में चल रहा होता ना, तो वहाँ पे यहाँ से ज्यादा भीड़ होती है। और मेन बात यही है, और आप ये मान के चलो ना, जो CM रह चुके हैं, मैक्सिमम जो CM रह चुके हैं वो पौड़ी के CM थे सबसे ज्यादा। तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, निशंक, भुवन चंद खंडूरी जी है, निशंक है, अपना तीरथ रावत है, अपना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है। अभी सिर्फ धामी जो है वो अलग से आए हैं, बट जो इतने सारे CM है वो यहीं के रह चुके हैं। तब भी उनको इतना फील नहीं हो रहा कि ये हमारे इलाके की बेटी थी और इसका हमारे को जस्टिस दिलाना चाहिए। वो अपनी बेटी के लिए अगर नहीं कर पा रहे तो भाई बेकार है तुम्हारा, तुम लोग सबका लहराना भी। और जब तुम एक इतने बड़े ओहदे में बैठ गए, एक छोटे से मामले, बस बात ये है कि भाई वो तुम्हारे पार्टी का ही है, ठीक है, तुमने उसको निकाल दिया, पर निकाल के क्या हुआ? कुछ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा तो हर कोई बेटियों को मारते रहेगा, उसको पार्टी से निकालते रहो, वही बात है। अब बात ये है कि मतलब करो इस चीज को ना थोड़ा सीरियसली ले लो, ठीक है। ये बात जो जस्टिस फॉर जसिका वो लिया गया था वहाँ पे दिल्ली में, इतना बड़ा हंगामा, और एक हमारी बेटी, पहाड़ की बेटी, और तुम्हारे अंदर गुस्सा कहाँ है? तुमने निर्भया का केस देखा था, निर्भया का केस कैसा हुआ था भाई? दिल्ली में लोग इकट्ठे हो गए थे, इतने सारे लोग। तुम्हें कहाँ हो तुम इकट्ठे? एक दिन तुम इकट्ठे हुए, उसके बाद तुमने कहा कि अब तो न्याय दिला रही है। कहाँ है न्याय? इकट्ठे होने का बात तो ये भी है कि भाई लोकल श्रीनगर में लोग बैठे हुए हैं और श्रीनगर के लोग ही नहीं आ रहे। तो ये तो सबसे बड़ी वो है कि यार श्रीनगर वाले तुम सो रहे हो क्या? कब उठोगे? मतलब ये चीज जान के ना, अगर क्या हुआ तो ये आप ये चीज मान के, मतलब ये जान के बड़ी शॉकिंग है कि मतलब यार पहाड़ों में ही रैली चल रही है और पहाड़ों के लोग ही नहीं आ रहे। बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग धरने बैठे हैं, कोई भी श्रीनगर का नहीं ना, सारे बाहर के। अंकिता माओ के साथ बैठे हैं, सब बाहर से आ रखे हैं और सब उनकी दर्द को समझ रहे, पर जो यहाँ के लोग हैं उनको ये दर्द समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनके घर में ये केस हुआ नहीं। तो जब तुम्हारे घर में ये केस होगा तो तुम्हारे साथ भी सेम होगा। तुम ढूंढते रह जाना यहाँ के लोगों को और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। तो आपने देख लिया होगा कि मतलब कैसे अंकिता भंडारी के लिए हमने यहाँ अपना श्रीनगर में समर्थन देने गए थे, और कैसे आशुतोष नेगी और आशीष नेगी जैसे यूथ जो हैं वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और पांडवास वगैरह भी आए थे वहाँ पे बताने कि भाई हमारा जो उत्तराखंड के लोग हैं वो अभी तक सो रहे हैं, वो उठे नहीं हैं और जागना पड़ेगा। अगर टाइम पे नहीं जागोगे तो ये आग अभी अंकिता भंडारी के घर पे लगी है, ये आपके घर तक भी पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा और इंसाफ के लिए उठना पड़ेगा और कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा उत्तराखंडियों को, पहाड़ियों को। तो ये था मेरा ब्लॉग और होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हमें जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।